हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड से, जो कि इवोल्यूशन का है, 12th क्लास बायोलॉजी इवोल्यूशन का। इसके पहले के दो पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, मतलब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, कैसा माना जाता है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो अगर हम माने तो जो आज तक फॉलो हो रही हैं, ऐसी कई लिटरेचर में बताया गया था अबाउट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। किसके बारे में? स्पेशल क्रिएशन के बारे में। क्या होती है बताती हूँ। इसके 3 पॉइंट्स हैं। ये जो थ्योरी है ना, इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो जो इस थ्योरी का है, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। आज हम जो भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, चाहे A to Z कोई भी हो, इनको ऐसे का ऐसा क्रिएट किया गया था। टू दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। फिर उसने ये बोला कि द सेकेंड पॉइंट जो है कि जो हम आज वेराइटी देख रहे हैं ना, डाइवर्सिटी, वो जब से फॉर्म हुई है तब से वैसी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। मतलब ये जो अर्थ है 4000 साल पुरानी है। नो, मैं एक बार फटाफट से अगर आप लोगों को वो पॉइंट्स बता दूं। पहला पॉइंट ये रहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, इनको ऐसा ही बनाया गया था। एंड दूसरा पॉइंट कि जितनी भी वैरायटी में हम आज देख रहे हैं ना, सपोज इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये ऐसे के ऐसे ही क्रिएट हुए थे। मतलब कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। एंड अर्थ हमारी जो है वो कुछ 400 ईयर्स, मतलब 4000 ईयर्स ओल्ड है, इतनी पुरानी है। ये जितने भी आइडियाज़ हैं, दे वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इसको माना जा रहा था 19th सेंचुरी तक, लेकिन फिर 19th सेंचुरी में लोगों ने बोला कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने क्या बोला? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। ये HMS बीगल शिप का नाम है, ठीक है। तो ये सी वोएज, सी की यात्रा पे पूरा निकला था और कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। तो किसने ऑब्जर्वेशन करी? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या कॉन्क्लूड करा था? चार्ल्स डार्विन ने कहा that existing living forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with other life form that existed million of years ago। मतलब जितनी भी लाइफ फॉर्म आज आप देख रहे हो ना, ये सिमिलैरिटी शेयर करती है उनसे जो बहुत साल पहले थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी की ऐसी क्रिएट हुई थी। सिमिलैरिटीज आर देयर। एक पॉइंट जो उन्होंने बहुत हाईलाइट किया, दैट वाज सिमिलैरिटीज, कि वो था। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। कई सारी ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, डायनासोर। तो वो पहले ऐसा नहीं है कि पहले था या फिर अब भी है, अभी पता नहीं है हमें। नो, वो अभी है नहीं। There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as a new form of life arose at different periods of history of Earth। यानी कि ये भी नहीं कि सिर्फ एक बार एक्सटिंक्शन हुआ, बात खत्म हो गई। बहुत सारे, देयर वर मेनी एपिसोड्स ऑफ एक्सटिंक्शन। एपिसोड्स ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब सिर्फ एक बार नहीं, कई बार बीच बीच में एक्सटिंक्शन हुआ हो। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स धीरे 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 ये इवॉल्व हुई। इवॉल्व का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है जो आप देख रहे हो सकता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। नाउ सपोज मैं बात करती हूँ ह्यूमन की, तो ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? मंकी से ह्यूमन बने हैं, है ना। देन एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट in variation in characteristic, those characteristics which enable some to survive in। ये पॉइंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये तो मतलब आपको इतने अच्छे से याद होना चाहिए। यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हेल्प करते हैं या पॉसिबल कर पाते हैं सर्वाइवल नेचुरल कंडीशन में। लाइक हम लोग चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाए। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हो सकता है फूड पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, हो सकता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं। लेकिन हमारे लिए मेन ये चीज़ है कि हम एडप्ट करें, मतलब खुद को चेंज करें। और क्या होता है, वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंडोड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये दो फील्ड ले लेते हैं।
ठीक है, ये स्पीसीज हैं, जस्ट अ मिनट, ये कुछ स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज हैं, ठीक है। अब इनका मैं आफ्टर बिफोर मतलब जैसे कहते हैं ना वो बना रही हूँ। ये देखिए ये बन गया, ये आप बिफोर है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा धूप गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो अब कुछ स्पीसीज इसमें से क्या हुआ, ये बाहर निकल के एक आध तो हुई फिर मर गई, मतलब ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन ये स्पीसीज थी जिन्होंने गर्मी और गर्मी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको ओवरकम कर लिया किसी तरह से, कोई ऐसी तरीके से, तो इनकी पॉपुलेशन सेम रही। तो इन्होंने, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इन्होंने एडप्ट कर लिया, वेल एडप्ट ये नहीं कर पाए। सो इवोल्यूशन इज बेसिकली हमारे को क्या करना है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो हमें हेल्प करते हैं कि हम सरवाइव कर सके नेचुरल कंडीशन में बेटर वे में, और जो कि लाइक इन्होंने अगर मैं इसको बी कहूँ, बी ने ए को आउटब्रीड कर दिया, वो तो खत्म हो गई लेकिन ये अपना चलती रही। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। एक और वर्ड जो यूज हो रहा है वो है फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। जरूरी है पॉपुलेशन का फिट होना, इंडिविजुअल का फिट होना। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, अब ध्यान से देखना, फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि कितना वर्कआउट हो रहा है, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ फिटनेस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। भाई अगर पॉपुलेशन किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, कुछ भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उस पॉपुलेशन में अपने आप को कैसे कायम रखा, कैसे वो कर पाई। Hence, those who are better fit an environment leave more progeny than others. तो ऐसे जो ज़्यादा फिट होते हैं किसी इन्वायरमेंट में वो बाकियों से ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ते हैं। फिर से देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अच्छे से फिट कर लिया, ये तो बच गए। इन्होंने अपनी ये देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रोजेनी छोड़ी, ये ऐसा नहीं कर पाए। These therefore will survive more and hence are selected by nature. तो इसीलिए ये क्या होंगे, ये बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे आगे। नेचर भी भाई इनको सपोर्ट करेगी, नेचर भी इनको सेलेक्ट कर लेगी आगे बढ़ने के लिए। He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. उन्होंने, डार्विन ने क्या बोला, इसको बोल दिया कि ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, और उसको मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बोल दिया, नेचुरल सिलेक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। एक और चीज़ बता देती हूँ, एल्फ्रेड वॉलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मेले आर्चिपेलागो, हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। इन्होंने भी, ये जो मैंने इनका नाम लिखा है एम आर्चिपेलागो, इन्होंने भी सेम चीज़ें थोड़ा सोच के बताई थी। In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarity and share common ancestor. मतलब जितनी भी life form आज देख रहे हो उनके ancestors same होंगे. However, these ancestors were present at different period in the history of Earth. अब ज़रूरी नहीं है कि आज आप जो देख रहे हो, just a minute, यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो तो ये इसी टाइम पे, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही वो एग्जिस्ट करता हो। नो, हो सकता है कि वो उससे पहले का हो और हो सकता है वो उससे भी पहले का हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आज आप देख रहे हो, इसके जो एंसेस्टर हैं किसी भी टाइम पे हो सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है वो बड़े आराम से कोरिलेट करती है किसके साथ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ। अ कॉमन परमिशेबल conclusion is that earth is very old, not thousands of years as we thought earlier but billions of years. नॉर्मल सी बात है, अगर इतना इवोल्यूशन हुआ है, इतने चेंजेस आए हैं, पॉपुलेशन में इतने चेंजेस आए हैं, तो एक दो दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है। काफ़ी टाइम से ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग एंड दे आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा पार्ट हुआ कौन सा, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। आई एम होपिंग कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो इवोल्यूशन सीरीज़ है ना, इसमें मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगी। जैसे 7.2 मैंने इसमें कराया है, नेक्स्ट में मैं व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन कराऊंगी, और उसके नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, उसके नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो कुछ नहीं करना, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट ऑप्शन, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने ना
ट्वेल्थ क्लास की और 11th क्लास की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी बेस्ड. इट इज़ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड. कुछ कुछ बीच में एक्स्ट्रा मिल सकता है. इकोलॉजी को मैंने बहुत ही वास्ट वे में कवर किया है, बट बाकी सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है. अगर आप अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. नीचे टेलीग्राम का लिंक ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.